लेके, लेकिन जिस तरह से झारखंड को लेके साइलेंस है, ऐसे में बीजेपी कह रही है कि उनका ये जो साइलेंस है क्रिमिनल साइलेंस है। इसको आप कैसे देखते हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस की राजनीति अवसरवादी राजनीति है। क्या झारखंड के युवा कांग्रेस के लिए कोई महत्व नहीं रखते? क्या झारखंड के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निवास के बाहर राहुल गांधी जाकर लेटेंगे कि नहीं लेटेंगे, जैसे प्रधानमंत्री निवास के बाहर लेटे थे? क्या झारखंड के युवाओं की आवाज़ उठाएंगे नहीं उठाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के मुंह में दही जम गया है जब झारखंड के युवाओं की बात आती है, जब पंजाब के युवाओं की बात आती है? सवाल ये खड़ा होता है कि अगर राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी 19 में से 17 पेपर लीक हुए, 19 में से 17, और जो शिक्षा मंत्री थे उनको राज्य का कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, जो अनाप शनाप बयानबाजी करते थे। देश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी राहुल गांधी कभी युवाओं के लिए खड़े नहीं हुए। केवल राजनीति करने के लिए कुछ युवाओं को पकड़ कर उनके कंधे पर कांग्रेस बंदूक चलाना चाहती है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। सवाल ये खड़ा होता है कि ये सिलेक्टिव राजनीति क्यों, ये अवसरवादी राजनीति क्यों, और झूठ की दुकान अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। सर, साथ ही थर्ड वीक चल रहा है पार्लियामेंट सेशन का, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो है स्मूथ नहीं हुई। लगातार ऑपोजिशन की तरफ से रकस क्रिएट किया जा रहा है। वो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग डिमांड्स हो रही हैं, उनकी स्टेटमेंट मांग रहे हैं। कभी राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर वहाँ ड्रामा हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? पार्लियामेंट का तीसरा हफ्ता चल रहा है और इस तीसरे हफ्ते तक इतने दिनों में 3 बार भी राहुल गांधी संसद में नहीं देखे गए। वो लोकसभा आते ही नहीं। जब इतनी सीरियस डिबेट चल रही थी पेपर लीक मामले पे, एक बहुत सशक्त कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई, तो 12 घंटे की चर्चा में 12 शब्द भी कांग्रेस पार्टी की ओर से उस बिल पर नहीं बोले गए जो देश के युवाओं के लिए था, भविष्य में पेपर लीक ना हो उसके लिए कठोर सजा बनाने के लिए था। जिस पार्टी ने 60 साल सत्ता में राज किया हो उसके पास कोई व्यक्ति बोलने के लिए नहीं था जो इस मामले पे गंभीरता से बोल पाए। ये कांग्रेस का खोखलापन दिखता है, इनकी नकारात्मक राजनीति दिखती है। संसद को चलने नहीं देते, मुद्दों पर विचार नहीं होने देते, महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा नहीं करते, केवल वॉकआउट करते हैं, वेल पे नारे लगाते हैं। अगर कांग्रेस को नारे ही लगाने हैं तो बाहर जाके नारे लगाए। बाकी सांसदों का महत्वपूर्ण समय क्यों, कहीं पे सूखा है, कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे लोगों की अलग अलग चिंताएं हैं, स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर अन्य मुद्दों को लोग उठाना चाहते हैं। जनता से जुड़े गंभीर मुद्दे आज भी चर्चा का हिस्सा लोकसभा और राज्यसभा में नहीं बन पा रहे। इसका मूल कारण केवल एक है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दल जो सदन को नहीं चलने दे रहे। क्या वो जनता की आवाज को नहीं उठाना चाहते? क्या संसद के सदन का उपयोग लोकहित में नहीं करना चाहते? क्या वो केवल रोज की जो उनको डीए मिलता है वो जेब में डालते हैं लेकिन सदन को नहीं चलने देते? ये विपक्षी दल जितने हैं इनके सांसदों के भत्ते भी कटने चाहिए, क्योंकि ये काम ना करते ना करने देते हैं।